हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 9, जिसकी डेट है 21 अक्टूबर 2020। बच्चों, आप होशियार बच्चे हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट नेम ऑफ द स्टूडेंट में आपको फिल करना है अपना नाम और नेम ऑफ द क्लास टीचर में अपने क्लास टीचर का नाम। अगर आपके स्कूल में ये बोला है अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, तो अपने इंग्लिश टीचर का नाम लिख देना। राइट। चलिए, आज बच्चों आपको बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और फिर इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आज पढ़ेंगे हम ग्रामर। राइट। तो ग्रामर तभी समझ में आएगी आपको जब आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, वैसे बहुत आसान है, बस आप ध्यान से सुनिए। रीड द गिवन सेंटेंसेस अलाउड थ्राइस। ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आपको जोर से, अलाउड मतलब जोर से, और थ्राइस मतलब 3 बार पढ़ने हैं। ट्वाइस होता है 2 बार और थ्राइस होता है 3 बार। देखिए, मनी प्लेज फुटबॉल, ही लिव्स इन अ कॉटेज। मनी फुटबॉल खेलती है, वह कुटिया में रहती है ना। मनी प्लेज फुटबॉल, ही लिव्स इन अ कॉटेज। तो आप उसको 3 बार पढ़े। दूसरा है, अम्मू इज़ माई सिस्टर, सी इज़ 5 years ओल्ड। अम्मू मेरी बहन है, वह 5 साल बड़ी है। धानी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही लिव्स इन दिल्ली। और धानी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और वो कहाँ पे रहता है? दिल्ली में रहता है। तो बच्चों, as you can see, the highlighted words were used in place of nouns to avoid repetition। तो आपने देखा, जो आप हाईलाइटेड वर्ड देख रहे हो, जो ये येलो में लिखे हुए हैं ना, ही, शी, सी, ये जो वर्ड देख रहे हो, ये नाउन की जगह पे यूज हुआ है। क्योंकि मनी फुटबॉल खेलता है, वह कुटिया में रहता है, तो कौन रहता है? मनी रहता है। तो मनी को हमने दोबारा नहीं लिखा जिससे रिपीट ना हो, क्योंकि एक सेंटेंस में लिखने के बाद अगर हमें एक पैराग्राफ लिखना है तो बार बार हम उसके लिए ही, शी या इट का यूज़ करते हैं। अगर वो लड़का होता है तो उसके लिए ही यूज़ करेंगे, अगर लड़की होगी तो हम उसके लिए शी यूज़ करेंगे। तो मनी फुटबॉल खेलता है और वो रहता है कुटिया में, तो हमने मनी की जगह दोबारा क्या यूज़ किया? ही। ऐसे ही हमने अमू मेरी सिस्टर है, सी इज़ 5 years ओल्ड। तो हमने ये न लिखे कि अमू इज़ 5 years ओल्ड, हमने लिख दिया शी इज़ 5 years ओल्ड। तो ये अमू की जगह पे आया है शी, ये मनी की जगह पे आया है, और धानी की जगह पे ही आया है। तो जो वर्ड नाउन की जगह ले ले आके, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम प्रोनाउन। ठीक है, समझ आया? जो शब्द नाउन की जगह ले लेता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि ये सारे प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैं बोलूँ मेरा नाम आरती है, मैं स्कूल में इंग्लिश की टीचर हूँ, तो मैंने क्या करा? मैंने अपने नाम की जगह क्या बोला? मैं बोला, है ना, आई बोला, है ना। आई एम आरती, आई टीच इंग्लिश, है ना। तो मैंने अपनी जगह क्या इस्तेमाल किया है? आई करा है, तो ये प्रोनाउन है। शी, जैसे हमने शी यूज़ किया था अम्मू के लिए। अगर हमें रज़िया को बोलना है तो सी इज़ वेरी क्लेवर गर्ल, है ना। तो इस तरीके से हम किसी नाउन के लिए, किसी भी नाम के लिए, जब हम किसी शब्द का यूज़ करते हैं इनमें से, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा समझ लेना, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए, अब देखिए, ये देखिए कुछ शब्द। आई एम अमू, आई एम 7 years ओल्ड, आई लव टू सिंग। मैं अमू हूँ, सॉरी अनु है ये, अमू नहीं, अमू तो ऊपर पड़ी थी। मैं अनु हूँ, मैं 7 साल की हूँ और मुझे गाना गाना बड़ा पसंद है। इट इज़ रेडियो, ये रेडियो है। इट इज़ ब्लू, इट इज़ अ गिफ्ट, ये ब्लू कलर की है, क्योंकि इसमें कहीं कहीं ब्लू कलर है, वैसे तो रेड भी है। और ये क्या है? गिफ्ट है। ठीक है, किसी को गिफ्ट देना होगा या लिया होगा तो ये गिफ्ट है। देखिए, दे आर सिस्टर, तो जो ये लड़कियां हैं, इन लड़कियों की जगह पे क्या आया है? दे आया है, क्योंकि 2 हैं तो क्या लिखा? दे आर सिस्टर, है ना। इनका नाम न लिख के, मान लो इनका नाम टीना मीना है, तो टीना मीना ने लिख दिया दे आर सिस्टर। दे आर ट्विंस, वे दोनों जुड़वा हैं। दे बोथ लाइक पिंक, और दोनों को क्या पसंद है?
पिंक पहनना पसंद है, तो हमने, क्योंकि एक से ज़्यादा जो लोग होते हैं उसके लिए दे यूज़ करते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हो। राइट इज सेंटेंस यूजिंग ही शी इट। अब आपको क्या लिखना है, हर एक सेंटेंस को लिखना है क्या यूज़ करके, ही, शी या इट। ठीक है, चलिए तो कर देते हैं। एक तो इन्होंने करके दिया है, जैसे इज़ अ क्वीन लिखा था तो इसमें क्या भर दिया, सी इज़ अ क्वीन, क्योंकि जो लड़की होती है उसके लिए हम शी भरते हैं। लड़के हैं राजा जी, तो राजा के लिए क्या आएगा, ही, HE, ही इज अ किंग, है ना। कैसे भर लोगे, HE, ही इज अ किंग, यहाँ पे ही हो गया। अब देखो फिश, तो जो लड़के होते हैं न लड़कियां होती हैं, जो कोई दूसरी चीज़ होते हैं, दूसरे प्राणी, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, इट, तो इट इज़ अ फिश। ठीक है, अब ये एक तो है नहीं, तो एक के लिए तो ही, शी, इट का यूज़ करते हैं, लेकिन ये तो बहुत सारे हैं, तो मैंने बताया जब एक से ज़्यादा इंसान होते हैं तो उनके लिए क्या यूज़ करते हैं, दे आर चिल्ड्रन। ये सेंटेंस इस तरीके से हो जाएगा, समझ में आया। ही लड़कों के लिए, शी लड़कियों के लिए, इट किसी दूसरे प्राणी के लिए, और दे यूज़ करते हैं एक से ज़्यादा लोगों के लिए। ओके, चलिए वेरी गुड। अब चलते हैं आगे। अब देखो डक आ गई, तो डक तो ना इंसान है, तो इसके लिए क्या लिख देंगे, इट इज़ अ डक। ठीक है, अब ये देखो सिंगर, तो ये एक लड़का दिख रहा है हमें, तो हमने लिख दिया ही इज़ अ सिंगर। ठीक है, इस तरीके से आपको भरना है। चलिए अब ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स भर लेते हैं, बड़े आसान लगेंगे आपको अगर आपको समझ में आ गया है। देखो, आई एम राहुल, मैं राहुल हूँ, तो यहाँ पे तो आई भरेंगे सबसे पहले में। एंड आई एम राहुल, आई हैव ब्रदर नेम्ड रवि, और मेरा भाई है जिसका नाम क्या है, रवि। रोहित ड्राइव्स अ कार, रोहित कार चलाता है। ही ड्राइव्स इट वेरी फास्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही, है ना। ही जो दूसरा है आपका, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए पहला जो है, पहले में आपका, पहले में आएगा आए, और दूसरे में भी आपका लिखेंगे आए। ठीक है, जो दूसरा सेंटेंस है उसमें आपको लिखना है, पहले में रोहित ड्राइव्स अ कार, और फिर उसके लिए ही लिखेंगे दूसरे में, और यहाँ पे इट किसको चलाता है, कार को, तो कार के लिए क्या आएगा, इट वेरी फास्ट। ठीक है, जो आपका तीसरा है, तीसरे में आप क्या लिखेंगे, दीपा इज़ माई नेबर, सी वॉन्ट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट, और वो क्या बनना चाहती है, क्योंकि दीपा एक लड़की है तो उसके लिए हम शी भर देंगे। राइट, चलिए अब देखते हैं फोर्थ में क्या आएगा, रिया एंड पिया आर सिस्टर्स, क्योंकि वो एक से ज़्यादा हैं तो उसमें हम प्रोनाउन भर देंगे दे गो टू सेम स्कूल, वे दोनों एक ही स्कूल में जाती हैं। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, टिया, सुनील एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ऑलवेज स्टडी टुगेदर, हम सब इकट्ठा पढ़ते हैं, तो पांचवे में आ जाएगा वी। ठीक है, क्योंकि हम सब हैं तो क्या आ जाएगा, वे सब होते तो दे आते, क्योंकि मेरे साथ कई सारे लोग हैं तो क्या आएगा, वी आएगा। ओके, चलिए ये भी हो गया। आपको बहुत ही आसान सी वर्कशीट थी, आपको समझ में आ गई होगी, और आप कर लोगे अपनी कॉपी में। और बच्चों एक बहुत इम्पोर्टेंट बात एक और है, वो क्या है, अगर हमें कोरोना को भगाना है, सेफ रहना है, तो हमेशा हमें क्या पहनना पड़ेगा, क्या पहनने, बताओ इस चीज़ का नाम क्या है, जो ऐसे फेस पे लग जाती है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये है हमारे मास्क भाई साहब, तो मास्क को हमेशा लगा के रखना है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आपकी जिम्मेदारी है चैनल को बड़ा करने की, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना पड़ेगा। और बच्चों आपको वीडियो से हेल्प तो ज़रूर मिली होगी, तो वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, और एक अपना प्यारा सा कमेंट भी छोड़ना, क्योंकि मुझे आपकी कमेंट पढ़कर बड़ा अच्छा लगता है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका कमेंट पढ़ूंगी और रिस्पॉन्स भी करूँगी। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ।